नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक बहू है, कामचोर बहू। वाह जेठानी जी, आपका बड़ा अच्छा है। मैं हमेशा आपका काम करती रहती थी तो आप सबको कहती रहती थी कि मेरी देवरानी तो बहुत अच्छी है, और आज मैंने पहली बार मना कर दिया तो आप यहाँ मम्मी जैसे मेरी शिकायत करने के लिए आ गई। माधवी अपनी जेठानी माया के सामने आते हुए बोली। माया, इसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि माधवी घर पे ही होगी। उसको तो लगा था कि वो डॉक्टर के पास गई हुई है। उसे अचानक से सामने आता देख हकलाते हुए बोली, तुम घर पर ही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगा तुम तो डॉक्टर के पास गई होगी। अब डॉक्टर के पास चली गई होती तो मुझे कैसे पता चलता कि आप मेरे बारे में मम्मी जी को भड़काने का काम करती हूँ। तभी तो मैं सोचूं, अचानक मम्मी जी का स्वभाव कैसे बदल जाता है। माधवी ने पलट कर कहा, छोटी बहू, तुम अपनी जेठानी से ऐसे कैसे बातें कर रही हो? तमीज बेच खाई है क्या तुमने? और मुझे कौन भड़काएगा? क्या मेरी खुद की कोई बुद्धि नहीं है? सास जमुना जी माधवी को डांटते हुए बोली। देख लो मम्मी जी, छोटी कैसी बातें कर रही है मुझसे। यही इज्जत है मेरी इस घर में। मैं तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, और ये है कि मुझे कुछ समझती भी नहीं। जमुना जी की शह पाकर माया ने कहा, अगर आप मुझे छोटी बहन की तरह मानती हो ना, तो यहाँ बैठकर मम्मी जी के सामने मेरी शिकायत नहीं कर रही होती, मुझे कामचोर का दर्जा नहीं दे रही होती, बल्कि आप यहाँ काम में मेरी मदद करवा रही होती। माधवी ने जवाब दिया। बस कर छोटी बहू, बेवजह घर की शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। अरे जब बड़ी बहू ने तुझसे कहा था कि आज उसे सर्दी के लड्डू तैयार करवाने हैं और तू उसकी मदद करवा दे, तो मना करने की क्या जरूरत थी? दवाई लेकर चली जाती। कोई अकेली के लिए लड्डू थोड़ी ना बना रही थी वो। यहाँ पर हमारे लिए भी तो भिजवाती है, और थोड़ी बहुत मदद कर देती तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाता। आखिर कितने सारे लड्डू बनाने पड़ते हैं उसे। जमुना जी माया के पक्ष में होते हुए बोली, मम्मी जी, पहली बात तो ये कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बावजूद उसके मैंने अपने घर का काम कर लिया, और यही बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि दीदी अगर कुछ बनवाती है तो वो आपके लिए भिजवाती है, हम लोग तो उसे देखते तक नहीं। माधवी ने कहा, छोटी बहू, तू बहुत ज़्यादा चिढ़ती है बड़ी बहू से। तुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बड़ी बहू मेरे लिए कुछ बनाकर भेजती है। तेरी तरह कामचोर नहीं है वो। कितनी मेहनत से अपने घर पे ये सब कुछ सामान वो तैयार करती है और अपनी सास के लिए भेजती है। नहीं तो तू खुद बनाती कभी ये सब। ठीक है मम्मी जी, आपकी छोटी बहू तो कुछ नहीं करती। आपसे जो करना है आपकी बड़ी बहू से ही करवा लेना। मैं कामचोर ही भली हूँ। कहकर माधवी अपने कमरे में चली गई। माधवी तो कमरे में चली गई, पर जमुना जी पीछे से बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुझे क्या लगता है तेरे बगैर काम नहीं होगा? मैं खुद जाकर बड़ी बहू के साथ लड्डू बनवा लूंगी। फिर माया से बोली, चल बहू, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता है। और इसे क्या लगता है कि इसके बगैर लड्डू नहीं बनेंगे? देख कितने शानदार लड्डू बनते हैं, और इस बार सब लोग खाते ही रह जाएंगे। जमुना जी की बात मानकर माया खुशी खुशी जमुना जी को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जमुना जी की दो बहुएं थीं, बड़ी बहू माया और छोटी बहू माधवी। जमुना जी अपनी छोटी बहू माधवी के साथ ही रहती थी, जबकि माया उनके घर से 5 घर की दूरी पर ही रहती थी। माधवी जहाँ मेहनती सादगी पसंद थी, वहीं बड़ी बहू माया एक नंबर की कामचोर और बातें बनाने में माहिर थी। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि वह बातों ही बातों में अपना काम भी निकलवा ही लेती थी। पर क्योंकि दोनों देवरानी और जेठानी की शादी में सिर्फ 1 सप्ताह का ही अंतराल था, घर में जगह की कमी थी, इसलिए 5 घर की दूरी पे ही उसने अपने बड़े बेटे की शादी से पहले ही एक 3 कमरों का मकान बनवा लिया था। इसलिए बड़ी बहू माया शादी के 10 दिन बाद ही वहाँ शिफ्ट हो गई थी। ऊपर से माया की आदत थी, उसे जब भी कुछ नया तैयार करना होता वो माधवी को बुला लेती, और माधवी भी उसकी मदद करने चली जाती। सासू माँ इधर घर पर ही रहती थी और उधर अधिकतर काम माधवी ही करती थी। चीज़ तैयार होने के बाद माया एक डब्बे में भर के वो सामान सासू माँ को दे जाती, और साथ साथ उन्हें ये जरूर कह के जाती, मम्मी जी, ये तो सिर्फ आपके लिए मैंने बनाया है। मैं खास करके आपके लिए बनाकर लेके आई हूँ, इसे आप ही खाना। अब सासू माँ के लिए तो जेठानी दे के जाती थी, तो माधवी थोड़ा बहुत ही सामान बनाती थी घर में, इसलिए उन्हें लगता था कि बड़ी बहू काम करने में निपुण है। माधवी तो वहाँ जाके सिर्फ उनकी मदद ही करती होगी। और जमुना जी का ऐसा सोचने के पीछे दूसरा कारण ये था कि माया जब भी कुछ बनाने के बाद उन्हें डब्बा देने आती तो इस तरह से व्यवहार करती जैसे वो काम करके बहुत ज़्यादा थक गई हो। खैर, आज सुबह माधवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तभी माया उसे बुलाने आ गई। अरे माधवी, काम निपटा के आज मेरे घर पे आ जाना।
सर्दी के लड्डू तैयार करने हैं। पर दीदी, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, माधवी ने कहा। तो माया बोली, अरे कैसी बातें कर रही है तू? मैंने तो सारा सामान भी मंगवा लिया है और ऊपर से तुम्हारे भैया को प्रॉमिस भी किया है कि आज के आज ही सर्दी के लड्डू बना लूँगी। पर दीदी, मैं तो डॉक्टर के पास जाके आ रही हूँ और आज तो मुझसे बिल्कुल काम नहीं होगा, माधवी ने साफ साफ मना कर दिया। उस समय तो माया ने कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर के बाद वो घर पर आई और सासू माँ के सामने शिकायत करते हुए बोली, देखिए ना मम्मी जी, मैं आज माधवी से सर्दी के लड्डू तैयार करने के लिए कह रही थी। सोचा सर्दी तेज है तो लड्डू सबके लिए बना लूँ। पर माधवी, उसने तो सीधे मुंह पर ही मना कर दिया। कितनी कामचोर है वो, खुद भी नहीं बनाती और दूसरों को बनाते देख खुश भी नहीं होती। बस यही बात थी। माधवी ने ये बात सुन ली और उसके बाद इतनी बहस हो गई। खैर, थोड़ी देर बाद माया जमुना जी को लेकर अपने घर पहुंच गई। जमुना जी ने उसे सारा सामान एक जगह इकट्ठा करने के लिए कहा। उनके कहे के अनुसार माया ने सारा सामान रसोई में एक जगह लाके जमा दिया। उसके बाद जमुना जी ने उसे बड़ी कढ़ाई चढ़ाकर आटा सेकने के लिए कहा। मम्मी जी, आटा में कितना घी डालना है? और इसमें माया ने कहा, अरे बहू, मुझसे क्या पूछ रही है? पिछले साल भी तुमने ही तो लड्डू बनाए थे। अब माया से कहते नहीं बन रहा था कि ये काम तो माधवी ने किया था। खैर, जैसे तैसे उसने आटा और घी डाल के सेकना शुरू किया, पर उससे आटा सेकते ही नहीं बन रहा था। कभी आटा जल जा रहा था तो कभी नीचे गिर रहा था। ये देख के जमुना जी बोली, बहू, क्या तुम पहली बार बना रही हो जो इस तरह की हरकतें कर रही हो? अब माया से तब भी कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन माया को ऐसे आटा सेकता देख जमुना जी को समझ में आ गया कि कामचोर छोटी बहू नहीं, बड़ी बहू है। उन्होंने आखिर कलछी अपने हाथ में ले ली और खुद आटा सेकना शुरू कर दिया। आखिर पूरे लड्डू उन्होंने खुद बनाए। माया तो सिर्फ सामान देने का काम करती रही और उससे कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। जब जमुना जी घर आने लगी तो उसने एक डब्बे में लड्डू भर के उन्हें दिए और कहा, मम्मी जी, मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दूंगी। तब जमुना जी बोली, बहू, बातें बनाने की जगह सामान बनाना सीख लो, क्योंकि मैं अब छोटी बहू को नहीं भेजूंगी। मुझे कुछ खाने की इच्छा होगी तो छोटी बहू मुझे घर पर ही बनाकर खिला देगी। आखिर मेरी छोटी बहू के हाथ में हुनर है, बातें बनाने की जगह काम करना जानती है। कह के जमुना जी घर पर आ गई, लेकिन आज उनके स्वभाव में बदलाव था और इस बदलाव से माधवी बहुत खुश थी। पर अब सुनने में आया कि बड़ी बहू अपनी कामचोरी की आदत छोड़ नहीं पाई और घर में सामान तो नहीं बनता, हाँ, बाजार से ज़रूर खरीद कर लाया जाता है। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।